हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर हमारा 12th है। बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं रखता हूँ, इसलिए आज ये हमारा लेक्चर नंबर 12th है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस एंड इट्स टाइप्स। लेंस क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है, इसके ऊपर हम आज स्टडी करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एस के मंडोत्रा जी चैनल है, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लेंस की तरफ चलते हैं। देखिए, लेंस आपने जनरली अपने जो आपके पहले पहले ज्योमेट्री बॉक्सेस आते थे उसके अंदर, जहाँ मैं आप उसके अंदर देखो, एक आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता था ऐसे करके, है ना। पहले क्या, अभी भी होते हैं, उनके अंदर है ना एक आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था। जब आप उस ग्लास के थ्रू देखते हो तो आपकी वो चीज़ें हैं जितनी भी, मान लो आप अपनी नोटबुक के सामने उस ग्लास को रखते हो, तो वो जो आपका जो कुछ भी उस नोटबुक के ऊपर लिखा होता है वो बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। उस ग्लास को हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। वो ग्लास बेसिकली क्या है, उसे हम क्या, उसको अगर सही नाम दें तो वो बेसिकली क्या है, आपका लेंस है। वो क्या होता है, आपका लेंस होता है। लेंस क्या होता है बेसिकली, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मीन्स जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या आपका होता है, आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ आपने उस ग्लास को, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, देखना वो उसका जो सरफेस होता है ना, ऐसा होता है, कर्व्ड सरफेस होता है ऐसे करके। कैसा सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। तो वो जो लेंसेस होते हैं, मीन्स उनके सरफेस कैसे होते हैं, कर्व्ड सरफेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस कर्व्ड हो, ऐसा भी हो सकता है एक सरफेस कर्व्ड है और दूसरा कैसा, प्लेन है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट एक सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। किसका, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। चलिए बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं लेंस होता क्या है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, जो कितने सरफेस से मिलकर बना होता है, दो सरफेस से बाउंड करके बनाया होता है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिनमें से एक या दोनों के दोनों सरफेस कैसे होते हैं, आपके स्फेरिकल नेचर के होते हैं ना। कैसे होते हैं, स्फेरिकल मीन्स ऐसे करके एक पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर का मैं थोड़ा सा हिस्सा काट लूं, कितना सा, इतना सा। अब एक और स्फीयर है, उसका भी इतना सा हिस्सा काट दूं। इन दोनों को अगर मैं साथ में जोड़ दूं तो जोड़ने के कारण, देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक सरफेस मेरे पास ऐसा है, ठीक है जी, ये मेरे पास एक सरफेस है, ऑल राइट, ऐसे करके। और दूसरा सरफेस सेम ऐसा ही एक और सरफेस है मेरे पास, ठीक है, ऐसे करके। ये देखिए, और इन दोनों सरफेस को मैं क्या करूँगा, अगर जोड़ दूँ ऐसे करके, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। अब ये कौन सा लेंस होता है, कौन सा लेंस नहीं होता, उसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दो सरफेस को जोड़ा होता है, उसके कारण हमें क्या मिलता है, एक लेंस मिलता है। वो दोनों सरफेस आपके स्फेरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका एटलीस्ट एक सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, एक लेंस बनाने के लिए। तो क्या है, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म ए लेंस। दोनों, एक या दोनों के दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, आपके स्फेरिकल होने चाहिए। वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका एक लेंस बनाते हैं, ठीक है। लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन और स्फेरिकल। बोलता है इस ये जो आपका लेंस बना होता है, जो मैंने पहले ही बात बता दी, कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए और दूसरा जो सरफेस हो जहाँ तो वो प्लेन हो, जहाँ वो कैसा हो, स्फेरिकल हो। तो अल्टीमेटली ये बात हो रही है। देखिए, ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, दूसरा आपका ऐसे प्लेन भी हो सकता है, या ये एक स्फेरिकल है और दूसरा भी ऐसा स्फेरिकल। तो लेंस आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और भी टाइप्स होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। देखो, लेंस को डिफाइन करने का एक और तरीका है, लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये क्या होता है कि पीस होता है किसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, विच कंसंट्रेट या डिस्पर्स लाइट रे व्हेन पासेस थ्रू देम बाय रिफ्लेक्शन। ये वो पीस होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ये वो पीस है किसका, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जो क्या करता है, जहाँ तो लाइट रेज को कंसंट्रेट करेगा,
जहाँ उनको क्या करेगा, डिस्पर्स यानी कि दूर फेंक देगा। जहाँ तो कंसंट्रेट करेगा, जहाँ डिस्पर्स करेगा किसको, लाइट रेट को, लाइट रेस को। जब वो लाइट रे क्या करती हैं, पास करती हैं किसके अंदर से, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर से। और जब भी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई चीज़ पास हो रही है, ठीक है, ये तो हवा है, उसके आगे कोई ग्लास है, जैसे ही उसके अंदर कोई रे जाती है, तो मैंने आपको पढ़ाया है क्या होती है वहाँ पे, रिफ्रैक्शन होती है। क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच कंसंट्रेट और disperses light ray when passes through them by refraction. They are basically magnifying glasses। और ये क्या होते हैं आपके, मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं विद कर्व्ड साइड। साइड कैसी होती हैं, ऐसे कर्व्ड होती हैं, ठीक है, ओके। अब लेंसेस की बात करें, लेंस आपके बेसिकली बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम दो लेंसेस को पढ़ेंगे यहाँ पे। एक कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है आपका कॉन्केव लेंस। जैसे आपने मिरर्स पढ़े थे, अगर आपने मिरर वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है, कॉन्वेक्स वर्ड से क्या है, आपका ये जो बाहर वाली साइड है वो क्या होनी चाहिए, ऐसे करके कर्व्ड होनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या, देखिए, लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस, वो लेंस जिसके दोनों के दोनों सरफेस कैसे हो, स्फेरिकल हो। अच्छा, ब्लजिंग आउटवर्ड, लेकिन वो क्या कर रही होनी चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ ब्लज होनी चाहिए, बाहर की तरफ ऐसे करके निकले होने चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, वो लेंस जिसके दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, स्फेरिकल होने चाहिए, और ब्लजिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकले होने चाहिए। सच लेंस इज कॉल्ड, उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। वैसे लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जैसे सिंपल हम क्या बोलते हैं, उनको कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इस लेंस को, ये आपका जो लेंस है ना, ये कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर इस लेंस को आप ध्यान से देखो, ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, मिडल पार्ट है, ये ज़्यादा थिक है एज कंपेयर टू एजेस। ये इनके क्या है, एजेस। तो आप इस मिरर को, इस लेंस को देखोगे अगर ध्यान से, तो मैं इस लेंस को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा ये वो लेंस होता है जिसका मिडल क्या होता है, थिकर होता है एज कंपेयर टू एजेस। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो क्या है, इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। एजेस के कंपैरिजन में ये क्या होता है, एजेस के कंपैरिजन में इसका मिडल क्या होता है, मोटा होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रे, सो दे आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। ये जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी आईज होती हैं, हमारी ह्यूमन आईज जो हैं, इनके अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंखों के अंदर है ना, कैसे अगर आप अपनी आंख को देखोगे तो आपको देखने भी थोड़ा सा मिलेगा कि आपका लेंस ऐसे करके है, लेंस जो है उसके अंदर ऐसे करके, और ऐसा पोर्शन किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला ना, आपका जो लेंस है उसका एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। दूसरा भी स्फेरिकल हो सकता है, अगर दूसरा भी स्फेरिकल हो गया तो वो कौन सा हो जाएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस, या सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। लेकिन दूसरा सरफेस अगर उसका ऐसे प्लेन हुआ ऐसे करके, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा आपका, प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहलाएगा। तो इसकी डायग्राम ये हो जाएगी, अपनी कॉपी पे बना लेना। नेक्स्ट चलते हैं, और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ किया जाता है। देखो, हमारी आंखों में दो किस्म की प्रॉब्लम आती है, जहाँ तो हमें दूर का दिखना बंद हो जाता है, जहाँ तो हमें पास का दिखना बंद हो जाता है। जब हमें पास का दिखना बंद हो जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हमें पास का दिखना बंद हो जाता है तो उसे हम, उस बीमारी को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बेसिकली बीमारी नहीं है, ये डिफेक्ट है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको पास का दिखना बंद हो जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस। मीन्स दूर का आपको दिखेगा लेकिन पास का आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये क्या बीमारी होती है, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे नहीं आती, इनके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल के लिए इसको अगर ठीक करना हो, ऐसी जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें ग्लासेस लग जाते हैं। ग्लासेस की वजह से हम
कौन से ग्लासेस यूज़ करते हैं? तब हम कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का? कैमराज में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लाइट को क्या करते हैं? फोकस करते हैं और हमारी जो इमेज बनती है उसको क्या बनाते हैं? क्लियर इमेज बनाते हैं हमारे लिए। तो ये सारे यूजेस होगी। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है, जब हम इमेजेस इसकी बनाना सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये आपकी इंट्रोडक्शन है लेंसेज की, इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसको आपको लिखना होता है स्टेटमेंट इनकी, तो वो सारा आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपका कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है? सेम वैसे ही ये भी क्या होता है? दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। इसके ये क्या कर रहा होता है? ब्लज कर रहा होता है, लेकिन वो आउटवर्ड था, ये कैसा कर रहा होता है? इनवर्ड कर रहा होता है। इस ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं? डबल कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं, या सिंपल कॉन्केव लेंस बोल देते हैं। अगर इस लेंस को ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर से क्या है? थिन है एज कम्पेयर टू एजेस। एजेस से कंपैरिजन में मिडल क्या होता है? इसका थिन होता है। तो देखो इसको बनाने का तरीका भी मैं सिखा देता हूँ आपको। दो सफियर बनाने हैं। एक सफियर कैसा होगा? देखिए एक सफियर होगा आपका कुछ इस तरह से, ऐसे करके। दूसरे सफियर बनाओगे, ठीक है, ये देखिए एक सफियर बनाओगे आप ऐसे करके। अब इन दोनों को ऐसे आपने हाफ सफियर बनाना, कंप्लीट सफियर नहीं बनाना आपको। ऐसे करके दोनों को रख दोगे और ऊपर से इनको क्या कर दोगे? लाइन से ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके। ये देखो ये बन गया आपका कौन सा? कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कॉन्केव लेंस हो गया। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये बात बता दी मैंने कि मिडल से क्या होता है? थिन होता है एज कम्पेयर टू एजेस। कॉन्केव लेंस जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था वो क्या करता था? लाइट को कन्वर्ज करता था, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बात समझ गए? ओके। कॉन्केव लेंस की अगर बात करें तो कॉन्केव लेंस क्या होती है? अगर इसकी एक साइड, मैंने बोला एक साइड तो स्फेरिकल होनी चाहिए, तो ये देखो ऐसा होता है। ब्लज कैसा होता है? अंदर की तरफ होता है। अगर इसका दूसरा सरफेस भी ऐसे ब्लज स्फेरिकल हो, अंदर की तरफ ब्लज्ड हो, तो ये तो हो जाएगा आपका डबल कॉन्केव लेंस या सिंपल कॉन्केव लेंस। लेकिन इसका एक साइड सर्फियर जो क्या, एक साइड क्या है? स्फेरिकल है, ब्लजिंग इनवर्ड, और दूसरा जो है वो प्लेन है ऐसे करके। तो ये जो आपको मिरर देखने को, सॉरी लेंस देखने को मिलेगा, वो कौन सा लेंस होगा आपका? प्लेन कॉन्केवो लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा आपका? प्लेन कॉन्केवो लेंस होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी पे बना सकते हो। मैं आपके लिए एक बार वापस से इसको बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए कैसे बनेगा आपका। आपने इसको एक बार ऐसे बना लेना है, ठीक, ऑल राइट। तो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ऐसे करके। और दूसरा जो होगा सरफेस इसका कैसा होना चाहिए? प्लेन, ऐसे करके। ये देखिए अब आपने इसको ऐसे इधर से जोड़ देना है और इधर से जोड़ देना है। तो ये जो आपको मिरर देखने को मिल रहा है कौन सा है? आपका प्लेन कॉन्केवो लेंस है। आपने अपनी कॉपी पर बना लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी आइज में। वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? आपको दूर का दिखना बंद हो जाता है, या सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। मीन्स आपको पास का दिखता है लेकिन दूर का दिखना कम हो जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सी स्पेक्ट्रल्स के जो यूज़ की होती है, जो हमने चश्मा यूज़ किया होता है, उसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? वो लगा होता है आपका कॉन्केव लेंस लगा होता है। आई होप आपको ये बातें सारी क्लियर होगी होंगी। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे यही रखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ अच्छे से। तो आज इतना आपने कंप्लीट कर लेना है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।